हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। देखो, चैप्टर 3 क्लास 11th हमारा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स आ सकते हैं, जो कि क्या करते हैं बीच चैप्टर में आपको प्रॉब्लम देते हैं, वो सारा कुछ डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक के बाद एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सारे के सारे सिर्फ कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सिर्फ क्लास 11th में नहीं, क्लास 12th में भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका यूजेस इसमें आएगा। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 12th में ही बहुत जगह यूज आता है, तो आपको ये वीडियो में जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले जो हमें समझना है वो क्या समझना है, एंगल के बारे में। एंगल आखिर होता क्या है? तो देखो, एक रे है, मैंने बना रखा है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ओ ए। अब इस रे को मैंने उठाकर यहां पे घुमा दिया, तो भाई कितना घुमाया, इसको मेजर करने के लिए एक यूनिट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब इसको दो तरीके से मेजर करते हैं हम लोग। या तो मेजर करते हैं डिग्री में, या तो मेजर करते हैं रेडियन में। ठीक है, ये अभी हम लोग सीखेंगे कि डिग्री तो हम लोग जानते हैं, क्लास 10th में भी किया था, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब हमने किया था। लेकिन रेडियन हम लोग यहां पे सीखेंगे। ये सीखने से पहले आपको एक बात, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो, एंगल दो तरह का होता है, एक होता है नेगेटिव एंगल, एक होता है पॉजिटिव एंगल। समझना, एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक आपका आता है नेगेटिव एंगल। ठीक है, अब पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल क्या होता है वो समझो। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। तो भाई पॉजिटिव एंगल के नीचे मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। और नेगेटिव एंगल किसको बोलेंगे? जब हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे, जब हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे। मतलब समझो, अगर मैं आपको बोल रहा हूं, एक ये मान लेते हैं रे है और 30 डिग्री, मुझे 30 डिग्री बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा। ये मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर -30 बनाना है तो देखो, ये हमारा रे है और क्लॉकवाइज घूमे तो ये क्या हो गया, -30 डिग्री हो गया। एकदम इस बात को समझ के चलना है। ठीक है, एकदम अच्छे से समझना है। क्या समझाया मैंने कि भाई अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो वो क्या है, पॉजिटिव एंगल है, और अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो वो क्या है, नेगेटिव एंगल है। इतना क्लियर है, इतना बात क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है वो क्या समझना है कि डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो, ये या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करोगे, बट फॉर्मूला याद करने से थोड़ा बचो। ऐसे समझो कि भाई मैं इस वीडियो में आपको हर एक वो चीज बताऊंगा कि आप फॉर्मूला को याद करने से क्या कर सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। ठीक है, काम की वीडियो है, एक एक बात को ध्यान से सुनो और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको नोट भी कर लेना। अब देखो, अगर मैं एक सर्कल का बात करूं तो सर्कल में कितने होते हैं टोटल, 360 होते हैं। ठीक है, और एक पाई का वैल्यू क्या होता है भाई, 180 डिग्री होता है। तो यहां से हमें यह समझ में आता है कि ये टोटल कितना रहा होगा, 2 पाई। तो 2 पाई इक्वल टू कितना हो गया, 360। ठीक है, अब देखो 360 है, ये क्या चीज में है, डिग्री में है। तो इसको हम लोग क्या चीज में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं। समझना बात को, समझना। अब देखो, यहां से अगर 2 कैंसिल कर दो तो 1 पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो अगर हमें, अब इसी रिलेशन से निकाल देता हूं मैं,
अगर हमें रेडियन से क्या चीज में कन्वर्ट करना हो, रेडियन से क्या चीज में कन्वर्ट करना हो, डिग्री में। अगर हमें रेडियन से क्या चीज में कन्वर्ट करना हो, डिग्री में, तो क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। खुद ही सोचो, रेडियन यहां पे रह गया, ये वाला पाई नीचे चला गया, तो मैं बोल सकता हूं ना कि रेडियन से मैं क्या चीज में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिग्री में। तो मैंने क्या कर दिया, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अगर मुझे डिग्री से रेडियन में मल्टीप्लाई करना है, अगर मुझे डिग्री से रेडियन में मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, खुद से देखो, ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात। अगर मुझे रेडियन से डिग्री में मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या कर दूंगा, 180 अपॉन पाई, और अगर हमें डिग्री से रेडियन में करना है तो क्या कर देंगे, पाई अपॉन 180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो। अब इसको अगर आप चाहो तो डायरेक्ट नोट कर लो, समझ रहे हो, मतलब कि अगर क्रक्स देखा जाए तो यही तो पॉइंट निकल के आ रहा है, ये तो मैंने समझाने के लिए बोला था, तो ये दोनों पॉइंट को आप नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब जो देखो पूरे ट्रिगोनोमेट्री का जिसको कहते हैं ना बिल्कुल बेस, वो क्या है, ASTC रूल। इसका मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूं, और कन्वर्जन रूल क्या होता है वो जरा समझना। देखो, ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन, ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये हमारा होता है वाई एक्सिस। ठीक है, बट यहां पे हमें जो मतलब की बात है वो जरा समझते हैं। हम लोग एंगल यहां से मेजर करना स्टार्ट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। सबसे पहले मैंने बताया एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव एंगल। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होता है भाई अपना सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो क्लास 10th में इतना तो आपको पता होगा कि भाई हमारे पास रेशियोज के क्या कौन कौन से होते हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ASTC रूल, A मींस ऑल, A का मतलब क्या है, ऑल, सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस कहने का मतलब होता है sin थीटा, और sin थीटा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec थीटा। ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। समझते चलना, गहरी बात है। ठीक है, AST, T बोले तो tan थीटा और cot थीटा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बचे हुए चार रेशियोज क्या होंगे, यहां पे नेगेटिव होंगे। और C बोले तो cos थीटा और इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, sec थीटा, ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब के सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। मैंने आपको बोला कि ASTC रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में क्या होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cos है, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल क्या है, cosec है, वो पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, और cos और sec क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर आपको मैंने बताया है कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, और नेगेटिव एंगल होता है जब क्लॉकवाइज चलते हैं। इतना तक बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब जरा कन्वर्जन रूल समझो। कन्वर्जन रूल समझो, देखो मैंने क्या बोला, यहां से एंगल मेजर करेंगे तो
इसको हम लोग 0 डिग्री बोल दो, या फिर चलो अभी 0 डिग्री बोलते हैं। यहां से गए इस पे आए तो ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। चलो और आगे आते हैं, और घूमे यहां पे आए तो ये क्या हो गया 180 डिग्री। यहां से और यहां पे आए तो क्या हो गया 270 डिग्री। और इसको 0 डिग्री कहो या फिर 360 डिग्री कहो, बात एक ही है, ठीक है। तो कन्वर्जन रूल के अकॉर्डिंग जब हम लोग 90 और 270 डिग्री से, एकदम अच्छे से समझो, बड़ा ही काम का चीज आने वाला है, 90 डिग्री और 270 डिग्री से जब भी प्लस माइनस करेंगे तो कन्वर्जन होगा, तो चेंज होगा। अब चेंज कैसा होगा जरा समझो भाई। चेंज होगा sin थीटा जो है वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा cos थीटा में। देखो मैं दोनों तरफ एरो लगा रहा हूं, मतलब sin थीटा क्या चीज में कन्वर्ट होगा cos थीटा में, वही cos थीटा क्या चीज में कन्वर्ट होगा sin थीटा में। समझो बात को, ठीक है। अच्छा, cosec थीटा कन्वर्ट होगा sec थीटा में, और sec थीटा क्या चीज में कन्वर्ट होगा cosec थीटा में, और tan थीटा कन्वर्ट होगा cot थीटा में, और cot थीटा क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा tan थीटा में। समझ रहे हो बात। मैंने बोला कन्वर्जन रूल के अकॉर्डिंग 90 और 270 डिग्री पे चेंज होगा, 90 और 270 डिग्री पे चेंज होगा। 90 और 270 कहने का मतलब क्या 90 प्लस 45, मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो तो चेंज होगा। लेकिन 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री पे कोई भी चेंज नहीं होगा। यह है आपका कन्वर्जन रूल। ASTC रूल क्या बोलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे वैल्यूज क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cosec क्या होगा पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होगा पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec क्या होगा पॉजिटिव होगा। यह क्या बोलता है ASTC रूल। इसके बाद कन्वर्जन रूल यह बोलता है कि 90 और 270 पे चेंज होगा। चेंज कैसा होगा, sin बन जाएगा cos, tan बन जाएगा cot है, और cosec बन जाएगा sec। ये चेंज है, और ये दोनों क्या है दोनों तरफ से चेंज होगा। और 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री पे कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर है। चलो इसका एग्जांपल भी कर लेते हैं, देखो अगर कोई बोलता है कि भाई sin 225 या फिर 230 डिग्री का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, आ जाओ। 230 नहीं, 230 कैलकुलेशन थोड़ा सा एरर हो गया, रुक जाओ, यहां पे कर लो 225। तो चलो करते हैं भाई। देखो जरा, ये कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, समझना गहरी बात भाई। 225 को मैं क्या लिख सकता हूं, sin 180 प्लस 45। ठीक है, मैंने बोला कि 180 पे कोई भी चेंज नहीं होगा, तो भाई sin को sin ही रहने दो, और इसको क्या ले आओ 45। हमारा काम बन रहा है, लेकिन रुको, एक चीज भूल रहे हो। sin 225 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा भाई, ये गए यहां से यहां तक 180 आ गए, और 270 यहां है, तो 225 ये बीच में लाई करता होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में sin क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसके आगे क्या लगा देना भाई, sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा -1/√2। समझ रहे हो बात। तभी आपके मन से आवाज आया, क्या आवाज आएगा,
सर मैं आपके कहने से थोड़ी ऐसे चेंज करूंगा, मैं ऐसे भी तो चेंज कर सकता हूं, sin 270 माइनस 45। भाई 270 में 45 माइनस करूं तो भी तो 225 आता है, बिल्कुल कर सकते हो भाई। तो देखो 270 पे चेंज होता है, मैंने अभी अभी रूल बताया है। तो sin क्या बन गया, cos। cos कितना 45 डिग्री, और cos थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो भाई ये कितना आ गया, -1/√2, क्योंकि cos 45 का भी वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो। एक और करते हैं, tan 135 छोड़ो, इस बार करते हैं tan 20 करते हैं, ठीक है भाई। tan 20 अगर करते हैं तो सबसे पहले ये आप खुद से सोचो कि tan 20 भाई 0 से चले, यहां से एंगल मेजर करते हैं, ये करते 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 कहां पे आ गए, 90 पे आ गए। ये क्या है, 90 है, और ये क्या है, 180 है, और एंगल कितना है, 120 है। यानी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता होगा। समझ रहे हो। अच्छा, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, tan 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 तो चेंज होगा, बिल्कुल होगा। क्या हो जाएगा, cot 30 होगा। लेकिन एक मिनट, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो लगा दो साइन। tan cot 30 का वैल्यू क्या है, cot 30 का वैल्यू होता है √3, तो -√3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो। आपके दिमाग में एक बात आया, सर आपके कहने से थोड़ी चलेंगे, मैं इसको लिखूंगा 180 माइनस 60। लिखो भाई, क्या लिखोगे, tan 180 माइनस 60। 180 पे चेंज नहीं होता है, यानी कि ये tan ही रहेगा, साथ में आ जाएगा 60 डिग्री। और ये कहानी दूसरे क्वाड्रेंट की है, दूसरे क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस माइनस, और ये कितना हो गया, tan 60 का वैल्यू √3 आ गया, सेम वैल्यू। समझ लो बात। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ फॉर्मूले हैं, लोग याद करते हैं, आप नहीं करोगे, आप खुद से जरा सोचोगे और उसके बाद आंसर करते हैं, एक के बाद एक करते हैं, देख लेते हैं, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। मैं यहां पे बहुत ही छोटा सा बना दे रहा हूं यहां पे, ताकि हम लोग रेफरेंस लेके क्या करें, समझते चलेंगे, ठीक है भाई। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। चलो देख, sin -x, नेगेटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज होता है। तो देखो यहां पे रखो, ठीक है, और क्या करें, क्लॉकवाइज, यानी इधर की तरफ घूम रहे हैं। कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में sin नेगेटिव होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -sin x। समझे, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। अब आओ आगे, cos -x, नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज, भाई यहां से क्लॉकवाइज चले, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, cos x। क्लियर है। चलो आगे, एक के बाद एक सारे फॉर्मूले को एकदम देखते हैं धराधर से, ठीक है। देखो cos π/2 माइनस एक्स, π/2 का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब 180, अभी अभी बताया, 180 को 2 से डिवाइड किया 90 हो गया, 90 माइनस एक्स, मतलब 90 देखो यहां पे था, माइनस एक्स, कौन से क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर, समझ रहे हो बात को। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सबके सब पॉजिटिव होते हैं, और साथ ही ये 90 की बात है, तो 90 पे चेंज होता है। कॉस क्या बन जाएगा, sin x। क्या इसके आगे नेगेटिव लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, सही है। चलो आगे आते हैं, sin 90 माइनस एक्स, 90 पे बात हो रहा है, चेंज होगा, बिल्कुल होगा, cos x। और क्या नेगेटिव होना चाहिए भाई, पहला क्वाड्रेंट में तो सबके सब पॉजिटिव होता है, तो चेंज किस बात का, मतलब साइन क्यों चेंज करेंगे, बिल्कुल वही रहेगा, पॉजिटिव। समझ लो। चलो आगे आते हैं, cos π/2, π/2 मतलब
90 प्लस एक्स, मतलब कि 90 प्लस एक्स इधर आए, समझ रहे हो बात को? प्लस एक्स मतलब कि इधर आए, इधर आए मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो 90 है तो चेंज तो होगा, साइन एक्स तो होगा, लेकिन साथ में क्या होगा? माइनस साइन एक्स होगा। क्लियर? समझ रहे हो बात को भाई? अगर समझ रहे हो तो अच्छी बात है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? ठीक है, चलो देखो, कॉस पाई माइनस एक्स, पाई बोले तो 180 मतलब कि यहां पे आ गए, और माइनस एक्स मतलब इधर सेकेंड क्वाड्रेंट में। कॉस पाई माइनस एक्स 180 पे क्या चेंज होता है? नहीं होता है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, और क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसके आगे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से जो समझ जाओगे, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं लिटरली बता रहा हूं, ये चैप्टर तुम्हारे लिए हलवा है, मजे से खाओगे। देखो भाई, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, साइन पाई बाई 2 बोले तो 90, प्लस एक्स बोले तो इधर आ रहे हैं, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में चार्ट देख लेना, साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो चेंज तो होगा, लेकिन sin क्या बन जाएगा? कॉस, लेकिन पॉजिटिव रहेगा। ठीक, sin पाई माइनस एक्स, पाई बोले तो यहां पे आ गए, और माइनस एक्स मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट, sin पाई माइनस एक्स मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में sin क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अच्छा, cos पाई प्लस एक्स, पाई बोले तो यहां पे आए, और प्लस एक्स मतलब कि तीसरे क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, प्लस एक्स मतलब कि तीसरे क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस भैया क्या होता है? नेगेटिव होता है, मतलब कि चेंज होगा? नहीं होगा, पाई पे बात है, 180 पे बात है, नहीं होगा, और साथ में साइन क्या रहेगा? ठीक, आगे बढ़ते हैं। sin पाई प्लस एक्स, पाई बोले तो यहां पे आए, प्लस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, समझ लो बात को, और थर्ड क्वाड्रेंट में sin क्या होता है? नेगेटिव होता है, और पाई पे बात हो रहा है, 180 पे तो कोई चेंज भी नहीं होगा, तो ये क्या हो गया? माइनस साइन एक्स। ठीक है, कॉस 2 पाई माइनस एक्स, देखो 2 पाई का मतलब 360 होता है, कॉस 2 पाई घूम के वो पूरा ये चक्कर लगाया, पूरा चक्कर लगाया, और वापस कहां पे आ गया? 0 पे आ गया। ठीक है, और माइनस एक्स मतलब कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी, और 2 पाई पे क्या चेंज होगा? नहीं होगा, चेंज सिर्फ किस पे होता है? 90 पे और 270 पे, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। लास्ट, sin 2 पाई माइनस एक्स, जरा समझ लो भाई, 2 पाई बोले तो यहां पे आ गए, माइनस एक्स है मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में sin क्या होता है? नेगेटिव, क्या चेंज होगा? नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये देखो, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तो आपका बेसिक्स क्लियर हो चुका है। फॉर्मूला के लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा, और उसके बाद में एक्सरसाइज सारे सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, अगर पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, मजा आता है देख के। ठीक है।